हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपको शुभम रावत एक बार फिर से आप सभी के लिए देवभूमि से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया ब्लॉग। और जो नया ब्लॉग होने वाला है, मैं जा रहा हूँ किसी काम से काली मठ की तरफ जा रहा हूँ। मतलब किसी को छोड़ने जा रहा हूँ। काली मठ किसको छोड़ने जा रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा। तो इसी बहाने मैं आपको आज काली माता के दर्शन करा दूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं काली मठ की ओर। मैं जूते पहन लेता हूँ, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सफ़र शुरू कर दिया और हम लोग पहुंच गए अभी मखेंडा, जो माई का मंदिर है वहां तक। और उसका मैंने एक अलग से एक ब्लॉग बना के मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आपको अगर वो देखना है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से खोल सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो रास्ते की जो कंडीशन है रास्ते की, वो काफ़ी मतलब यहाँ नई कटिंग हो रही है रोड की, तो काफ़ी पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते पे, क्योंकि इसके ऊपर से ही कटिंग हो रही है रोड की। तो हमें इसी रास्ते को क्रॉस करके आगे बढ़ना होगा। तो चलिए, संभल कर चलिए। तो दोस्तों, चलते चलते हमें फिर कुछ लोग मिल गए हैं रास्ते पे। ये है यहाँ जगह का नाम गोरदर। और दोस्तों, यहाँ से जो व्यू है वो आपको दिख रहा होगा। सामने आपको दिख रहा है मनसूना, गिरिया, गेड, फिर इधर पीछे गड़गू, और यहाँ ऊपर जो और गांव हैं। और इधर सामने मेरा ननिहाल, यहाँ ऊपर बरसाल, यहाँ नीचे फापंज, यहाँ पाली, फिर नीचे सरुणा, फिर आगे इस पहाड़ के पीछे उखीमठ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। और जो मेरे साथ हैं वो लोग आगे पहुँच गए। देवभूमि में बस्ती जन्नत है, यहाँ पूरी होती हर मन्नत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं जा रहा हूँ अभी काली मठ। और मैं जा रहा हूँ, जो राहुल की दीदी हैं उनकी बेटियाँ, उन्होंने मेरे को नाना बोलना है, वो लोग आ रखे थे यहाँ। तो उनको छोड़ने जा रहे हैं हम लोग अभी काली मठ तक। फिर काली मठ से आगे वो चले जाएंगे। उनका घर है फन्नू पड़ता है आपका काली मठ से ऊपर आगे की तरफ, जाल की तरफ। और तो अभी हम लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं काली मठ तक। तो चलते हैं फिर। दोस्तों, अभी हम लोग फिर आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। मतलब अभी बेडुला से पीछे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इस रास्ते पे सफ़र कर रहे हो तो कृपया करके बारिश के टाइम पे सफ़र ना करें, क्योंकि यहाँ टूटने की शंका जो ज़्यादा हो जाती है। आप देख लीजिए कैसे यहाँ टूट रहा है। तो जो ये आपको दुकानें दिख रही हैं, ये है एक छोटा सा मार्केट बेडुला और जग्गी वालों का। ये है मोलदार। और यहाँ सामने आपको जो दिखेगा वो है बेडुला का एक छोटा सा हिस्सा, वाणा। और मेरी जो बुआ हैं बेडुला की, उनका घर भी ये वाला है, यहीं बेडुला में, जो आपको बड़ा सा दिख रहा है। और अभी हम लोग यहीं से आगे निकलेंगे, रास्ता वहीं से होके जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाता रहूँगा ऐसे ही कुछ अच्छे दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए हैं ठीक बेडुला गाँव के सामने। ये सामने आपको दिख रहा है बेडुला गाँव। और यहाँ काम चल रहा है रोड का, जो रोड आ रही है काली मठ से, और ये मिलेगी आपको राउंड लेक में। और अभी काम चल ही रहा था कि 4-5 दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। जो जेसीबी यहाँ पे काम पे था वो नीचे गिर गया। ये देख लीजिए, जेसीबी नीचे पड़ा हुआ, काफ़ी नीचे खाई में गिर गया जेसीबी। और भगवान का शुक्र है कि जो इसका ऑपरेटर था वो जेसीबी से पहले ही निकल गया था। और उसमें हल्की फुल्की चोट आई है। हल्की फुल्की क्या, मतलब कोई फ्रैक्चर है 1-2, और वो अभी ठीक हैं। और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था, श्रीनगर में, शायद श्रीनगर या जॉलीग्रांट शायद। पर अभी वो ठीक है। तो रोड यहीं तक पहुंची है और जेसीबी का एक्सीडेंट हो गया था। स्पॉट आपको दिखाता हूँ कहाँ से।
यहाँ से और ये रहा जेसीबी। और दोस्तों और आगे जाके हमको सामने दिख रहा है आपको, ये है ऊखीमठ, फिर ऊपर पेंच, बंजपानी, इधर थोड़ा यहाँ साइड में मंगोली, और इधर जो ऊखीमठ का जो पूरा मार्केट है वो यहाँ से दिख रहा है। और थोड़ा इस तरफ चलें तो यहाँ सामने आपको दिख रहा है क्या है ये, मतलब गुप्तकाशी से आगे नाव, फाटा वगैरह वगैरह। और गुप्तकाशी उस साइड, यहाँ सामने पे गुप्तकाशी, उधर द्वारा लमगोंडी, और फिर आगे की तरफ, और यहाँ से हमें दिखेगा सामने खुन्नू की तरफ, और इधर ही पड़ेगा हमारे सामने ठीक कुंडजेठी और वगैरह वगैरह, फिर आगे कालीमठ। तो चलिए फिर अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि नीचे देखा तो यहाँ एक और नुकसान, और यहाँ फिर गिर रखा एक और जेसीबी नीचे, आपको थोड़ा दिख रहा होगा नीचे गिरा हुआ। तो फिर एक और बड़ा नुकसान। इसी वजह से ये रोड इतना टाइम ले रही है बनने में, क्योंकि और रोड जो होती हैं उनकी लोकेशन सही होती है जहाँ से वो बन रही होती है, तो वो जल्दी बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए इस रोड पे, फिर भी सरकार लगी हुई है, जो ठेकेदार हैं वो लगे हुए हैं अपने प्रयास पे। और दोस्तों जो आपको नीचे ये रोड दिख रही है, ये है जो आती है आपकी गुप्तकाशी से और निवासणी होके कालीमठ। और हम लोग इसी रोड पे, या अभी हम लोग कच्ची रोड पे हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सामने एक रोड मिलेगी जो जाती है ब्यूकी के लिए, कट रही है ब्यूकी गांव के लिए। जो ब्यूकी गांव से ऊपर काली शिला का ट्रैक है, वहाँ के लिए एक रोड कट रही है, तो वो भी आपको आगे नज़र आएगी। और यहाँ काफ़ी खतरा है, क्योंकि किसी भी टाइम ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस रास्ते से जा रहे हो या ऐसे किसी रास्ते से जा रहे हो तो सतर्क रहें, सचेत रहें। एक और मुसीबत सामने, और यहाँ पे टूट रखी है रोड। यहाँ से गए तो समझो गए, अगर गिर गए तो मतलब बचने के कोई चांसेस नहीं यहाँ से, और ऊपर जाके क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे सीधे नदी मिलेगी बस। तो चलिए मैं कर लेता हूँ इसे क्रॉस, फिर आपसे मिलता हूँ आगे। एक रोड कट रही है ऊपर ब्यूकी के लिए, ये ऊपर वाली, और ये नीचे वाली जाएगी सीधे रांसी वो कालीमठ के लिए। और यहाँ से जहाँ से हम लोग आ रहे हैं ये जाएगी राउंड लेक पे। हम लोग पहुँच गए अभी एक पानी के स्रोत पे, और इस पानी का नाम है घी पानी। कहा जाता है यहाँ पे पानी पी के जुकाम लग जाता है, तो आप यहाँ पे पानी मत पिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, और पानी आ रहे हैं यहाँ ऊपर से। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं कालीमठ गांव पे, और ये है कालीमठ मार्केट सामने पे दिख रहा। और इसी के थोड़ा पीछे जाके काली माता का जो मंदिर है कालीमठ में, वो आपको दिखा दूंगा। तो चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ पहले कालीमठ का मार्केट। एक और झरना दिखता हुआ यहाँ ऊपर, काफ़ी खूबसूरत झरना। ये आ रहा है आपका कुंडजेठी और ब्यूकी गांव के बीच से। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कालीमठ के गेट पे, और यहाँ से नीचे चलेंगे।
घंटी बजनी बजन जाओ। हर्ष दोस्तों ऐसी जगह के आके अलग ही एक माहौल बन जाता है। जो घंटियों की आवाज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा सुकून पहुंचाती हैं कानों को। और यहाँ तो सब जगह घंटियाँ हैं, काफ़ी अच्छा सुकून मिल रहा है यहाँ पहुँच के हमें। तो आप भी देख लीजिए हर जगह घंटी लगी हुई। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ काली मठ मंदिर के गेट पे। और जो आज मैं यहाँ पूजा करने वाला हूँ वो है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की शुभ मनोकामनाओं के लिए। तो चलिए हम लोग, आप देख लीजिए ये है काली मठ का जो मंदिर, और अभी हम लोग करते हैं पूजा। तो चलिए फिर, तो आप लोग भी जोड़िए हाथ और कमेंट में जय काली माता लिखिए। ओम केशवाय नमो, गोविंदाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, केशवाय अस्तु त्रिशाले परिवार में सुख शांति वाला। यहाँ पे है नाग राजा जी का मंदिर। ये भगवान सद्बुद्ध दिन है। सरस्वती माता रे। ये है गौरी शंकर का मंदिर। रुच पे दो नदियों का संगम बनता है और उनसे मिलकर बनती है एक ये नदी, इसका नाम है सरस्वती, और ये फिर आगे जाके मिल जाती है मधुगंगा में। बहुत दूर है।
माँ काली माता आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स की मनोकामना पूर्ण करे, पुनः आगमन की प्रतीक्षा। जय हो। निकाल आधा तो निकाल, आधा से निकाल, आधा निकाल पूरा, थोड़ा 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 करे। शाबाश। केनु के बे केनु केनु ककासिन तुम ये क्या राखी राखी है केनु? अच्छा यूट्यूब अच्छा ये चैनल तुम तब ना यूट्यूब का ओन अल्लाह ला खुदा के बाद तुम अंकल जी नहीं बता, अंकल जी नहीं बता। हाँ तो लाला के बड़ा बोल हेलो ना, लाला नहीं बना ना, बड़ा बन बड़ा। हाँ धन्यवाद अंकल जी। तो दोस्तों जो यहाँ नदी है, इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। हो गए थे वापस, क्योंकि वो लोग चले गए हैं वहाँ से आगे और हम लोग वापस मंदिर में हो गए थे, मंदिर पूजा करके। तो अभी काफ़ी आगे निकल गए हम लोग, थोड़ा प्यास काफ़ी लग गई है तो पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। तो गुड आफ्टरनून गाइस, और अभी मैं पहुँच गया हूँ घर पे, मेरा लंच हो गया है तो मैं कर लेता हूँ रेस्ट। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देवभूमि से को। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द मिलूंगा अगले ब्लॉग में।